सपोज कैंटीन आज आती है तो 4-5 दिन में सामान खत्म हो जाता है और सेकंड लॉट फिर आता है 20 दिन 25 दिन के बाद। ये हुक्म जब से जनरल बिपिन रावत व्हेन ही वाज द चीफ, उस टाइम से ये सुविधा बन चली थी। मैं बिल भरूंगा, आज का बिजली का बिल, आगे भविष्य का बिजली का बिल। आजकल कैश भी इतना नहीं है, आज डिमांड दो फिर कल व्यवस्था होगी कि अपने वीर सैनिक और उनके परिवारों को ये सुविधा प्राप्त हो। बाकी जो अरबपति आदमी है वो राशन ले रहे हैं गवर्नमेंट से, स्टाफ के लिए नहाने के पानी नहीं है, पीने के पानी नहीं है, आज 4 साल। और वहाँ लोगों के लिए देखिए बैठने जगह नहीं है, रोड पे लोग खड़े रहते हैं। नमस्कार, राम राम सा खम्मा गणी मैं एसडी चैनल आप देख रहे हो झलको जोधपुर। तो सबू पहला तो जितना भी झलको जोधपुर दर्शक है मैंने राम राम सा कैमरामैन राज रे सागे। आज आप आए हाँ शेरगढ़ में है जो आज मानवेंद्र सिंह जी जसोर साहब रो दौरो है। तो आप है जगह इन वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और आज जसोर साहब है जगह शेरगढ़ है जो कि कहीं कहीं मांगा ही शेरगढ़ की जनता रही और वो है जो कहीं आश्वासन दियो। माननीय मानवेंद्र सिंह जी जसोल, माननीय अध्यक्ष राज्य मंत्री राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति जयपुर का कार्यालय परिसर में भव्य स्वागत है। हम भूतपूर्व सैनिकों वेटरन्स के लिए ये समय दिया, इसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। और हमारे लिए एडवांटेजेस ये भी है कि साहब भी यूनिफॉर्म से ही हैं। सर सबसे पहले फलौदी में सैनिक कल्याण केंद्र, सर फलौदी आप कल बता देंगे, जमीन हमें ऑलरेडी मिली हुई है। सब सैनिकों का ये प्रपोजल है कि वहाँ पे एक सैनिक विश्राम है और कैंटीन की सुविधा वहाँ पे। पहले कैंटीन वहाँ आती थी, लेकिन जब से ये मोबाइल कैंटीनें बंद हुई है, जब वो कैंटीनें आनी बंद हो गई तो इन लोगों को वहाँ से ठेठ यहाँ आना पड़ता है या फलौदी फाटे तक जाना पड़ता है। 60-70 किलोमीटर वेयर मिनिमम। दूसरा इसी से रिलेटेड हुक्म, जो कैंटीन पहले क्या था कि महीने में 2 बार कलेक्शन होता था, अब वर्तमान में कलेक्शन सिर्फ एक ही बार हो रहा है। उससे क्या हो रहा है कि सपोज कैंटीन आज आती है तो 4-5 दिन में सामान खत्म हो जाता है और सेकंड लॉट फिर आता है 20 दिन 25 दिन के बाद। तो जो भी दूर दराज से आए हुए हैं इनको काफ़ी तकलीफ महसूस होती है। इन लोगों का प्रपोजल ये भी है कि जो फलौदी और ढेंचू, इन 2 जगह जो पहले मोबाइल कैंटीन आती थी उसको दोबारा शुरू करवाएं। मोबाइल कैंटीन बंद कब हुई? तो वो कई जगह शिकायत आई है, तो मैं ये समझना चाह रहा था कि ये हुक्म जब से जनरल बिपिन रावत व्हेन ही वाज द चीफ, उस टाइम से ये सुविधा बन चली थी ऑल इंडिया। ऑल इंडिया। पहले तो फलौदी में जो कैंटीन आती थी 4-5 दिन रुकती थी वहाँ, तो उससे क्या है कि अच्छा कवर बाप एरिया वो सब एरिया कवर हो गया। मोबाइल कैंटीन क्लोजर का जो इसे ऑर्डर जमीन अलॉट हो गई है बिल्कुल मेन रोड। तो वहाँ पे भी आप टमाटर साहब ने भी काफ़ी और आपने बहुत भागा दौड़ करके काफ़ी प्रपोजल देके ये सैंक्शन भी हो रहा है। सामने वाली हो रही है। हाँ सर, तो वो क्या है 9 बीघा है, तो उसमें अपने आपने यहाँ दिखाया होगा उनके एक तो वॉर मेमोरियल नहीं है अपने पास कोई, तो वो सेंट्रल प्लेस भी है। तो इसमें अपने 9 बीघा जमीन में फंड्स ऑलरेडी आई थिंक सैंक्शन हो चुके हैं, बस ओनली PWD का कुछ एस्टिमेट्स और होना बाकी है। अभी उसमें पानी की इतनी समस्या है, लोग बोतल भर के पानी लेके आते हैं, बोतल में पानी नहीं है, टैंकर डलाते हैं तो स्टाफ के लिए नहाने के लिए, तो उसके लिए वो लोर नहीं हो रहा है। तो 1.5 साल हो गए उसको, 3-4 MLA साहब बताया, एक्शन साहब जयश्री जी उनको बात किया, इतनी लोगों को समस्या है पानी के लिए, ट्यूबवेल के लिए। तो उसमें ट्यूबवेल वो है मतलब सौर ऊर्जा वाला प्लेट वाला है, अभी तो उसमें वो प्लेट लगा दिया, लोर किया नहीं, तो 1.5 साल हुए ट्यूबवेल खोदे हुए। ट्यूबवेल किसने खोदा? गवर्नमेंट खोदेगा, MLA साहब खोदेगा, उमेश जी PHP ने खोदा नहीं खोदा पर मुझे MLA जो राशि निकली है वो एमएलए को नहीं निकली, MLA को। तो इस ट्यूबवेल का धनी कौन है? नहीं अभी गौर कर दिल्ली के कैंटीन है, मंत्री साहब को टेलीफोन किया था, रेशन में गए हुए थे शेखाव साहब, मैंने खुद किया, मैंने खुद बात करी, बंद हो रहा, लेकिन कुछ समाधान हुआ नहीं। मानवेंद्र सिंह के निजी फंड से खुदा है या मानवेंद्र सिंह के सरकारी फंड से खुदा है? निजी फंड से खुदा है तो मैं बिल भरूंगा, आज का बिजली का बिल, आगे भविष्य का बिजली का बिल। और मानवेंद्र सिंह के MLA कोटे से खुदा हुआ है तो वो
ट्रांसफर हुआ ही नहीं हुआ, जब वो बिजली का बिल कौन भरेगा आगे, ये समस्या ये है। बिजली का बिल तो उसमें भरना ही नहीं है। ना तो स्टाफ है उसमें, और स्टाफ है तो भी सरकारी काम इतने हैं कि पेंशनर दूर से आता है तो वहाँ आने के बाद में वो इतनी भीड़ रहती है कि पेंशन लेने का बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, एक ही बैंक अगर एक बैंक से कुछ पैसे लेने हैं तो यहाँ पर वो पहले तो रहता था कैश, आजकल कैश भी इतना नहीं है। आज डिमांड दो फिर कल व्यवस्था होगी, ये हालत बैंक की है। पेमेंट लोड बढ़ गया और स्टाफ कम हो गया। आज की तारीख में अगर 2 लाख रुपए भी किसी को अर्जेंट जरूरत है तो एक दिन पहले बोला, ये कंडीशन। आज जिला सैनिक कार्यालय शेरगढ़ में बैठक हुई। आम बैठक में कई विषय आए हैं सैनिक के परिवारों के लिए जो सुविधा उपलब्ध करानी है। विशेषकर जो यहाँ बैंक है, बैंक की शाखा है शेरगढ़ में, जो अकाउंट की संख्या है वो शाखा के लिए बहुत अधिक है। वहाँ इतनी जगह इतनी उपलब्ध है नहीं, तो उसके सुधार के लिए कई चर्चा हुई है। और मोबाइल कैंटीन की बात भी हुई है। साहब ने बताया कि मोबाइल कैंटीन जब से बंद हुआ है तो अपने कई सैनिक परिवारों के लिए बहुत बड़ी दुविधा हुई है, तो वो सुधार करना है। कुछ ई-सीजर्स का भी मामला है, परंतु विशेषकर जो प्राथमिकता से अगर बात देखें तो ये एसबीआई बैंक और बैंक की व्यवस्था थोड़ी सुधारने के लिए है। और इसमें कुछ उपाय हम सोचेंगे और बैंक से चर्चा करके जहाँ कुछ हमारी तरफ से कुछ करना हो हम करने के लिए तैयार हैं कि अपने वीर सैनिक और उनके परिवारों को ये सुविधा प्राप्त हो। सर, केंद्रीय विद्यालय की मांग की जा रही है लंबे समय से शेरगढ़ में। ये इस मांग से मैं परिचित हूँ, इस मांग के पूरी सहमत हूँ और ये मांग हम उठाएंगे, अपने विभाग की तरफ से भी उठाएंगे। नमस्कार। आज है जगह सैनिक कल्याण बोर्ड है, मोबाइल नंबर कितना है? आज माननीय श्री अध्यक्ष सैनिक समिति का राज्य स्तर मंत्री जी पधारिया मंत्री जी ये जो आज आश्वासन दिया है कि बैंक की जो सुविधा है वो पूर्व सेनानियों के लिए काफ़ी दिक्कत है, तो यहाँ पे कुछ सुविधा करने के लिए उन्होंने ATM का आश्वासन दिया कि GST और जलसनिक बोर्ड के अंदर एक ATM की व्यवस्था की जाए। तो जो सैनिक है उनकी जो आयु सीमा है, सरकारी नौकरियाँ हैं, आयु सीमा 55 साल तक की है। उस आयु सीमा को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव को आगे भेजा जाएगा। मेमोरी कार्ड के जो पैसे मिलते हैं उसकी उम्र 65 साल के बाद मिलने की है, तो उस आयु को कम करने के लिए भी उन्होंने कहा है कि भी हम लोग सरकार को लेटर लिख करके आयु को कम करेंगे और जो पैसे जो मिलते हैं साल भर में 48,000 उस पैसों को हटाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और सुविधाओं बढ़ाने के लिए जो फुलोदी फाटा पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए 9 बीघा जो ज़मीन आवंटित की गई है उस ज़मीन पर एक गौरव सेनानी भवन बनाया जाए और उस ज़मीन की स्यादिवती कराने के लिए आश्वासन दिया है और 80 लाख रुपये ऑलरेडी सरकार ने उसके लिए स्वीकृत किए हैं। उसका प्रिलिमिनरी एस्टीमेट भेजना बाकी है, उसके बाद में वहाँ पर गौरव सेनानी भवन बनाया जाएगा। इसके अलावा फुलोदी फाटा पर जो ट्यूबवेल है उस ट्यूबवेल को चालू करने के लिए वहाँ पर कनेक्शन और वहाँ की जो टाइटल क्लियर है पंचायत करेगी या वहाँ की CSD कैंटीन, उसके लिए भी आश्वासन दिया। तो पहलो सवाल मानवेंद्र सिंह जी जसोल साहब मारो ओहो आज रही है जो कि कई विभिन्न मांगा ही, तो उन बारे में साहब के आज है जो कि माने है जो कि भूतपूर्व सैनिक और है जो कि पेंशनों संबंधी समस्या के बारे में शेरगढ़ में है जो कि बैंक की समस्या आ रही है, बैंक में है जगह खाता धारक है वे ज़्यादा है और सागे सागे केंद्रीय विद्यालय री भी मांग है वह भी है जो कि उन्हें बारे में भी है जो संज्ञान में आया है। तो इन सब मामला माते यहाँ साबरो है जो और करना हो कि इन से जो कि उचित आला अधिकारियों है जो बताया जाएगा और जल्दी है जो इन्हों समाधान करिए जाएगा और है जो आश्वासन दियो। ये खाद्य सुरक्षा में सिपाही की पेंशन आ रहा है, उसकी क्या है पेंशन 10, 12, 15 हज़ार रुपये पेंशन अभी करीब 20,000 हुई, पहले तो 10, 12 हज़ार थी, उसको इससे वंचित रखा हुआ। जो भी गवर्नमेंट की ऐड है, प्रधानमंत्री आवास है, खाद्य सुरक्षा है और कोई गवर्नमेंट का है तो उसको तो कुछ दे ही नहीं रहे। बाकी जो अरबपति आदमी है वो राशन ले रहे हैं गवर्नमेंट से, किट भर गुजार रहे हैं। 10 किलो राजस्थान 5 किलो राजस्थान सरकार दे रही है, 5 केंद्र सरकार दे रही है। और दूसरे में हमारे जो वहाँ पड़ौदी फाटा है वहाँ पानी की बहुत विकट समस्या है। ट्यूबवेल खोदे हुए करीब 1.5 साल हो गई, वो अभी तक लोड नहीं हुआ। वहाँ लोगों को पानी के लिए तरस रहा है कि एक बोतल पानी की पेमेंट खरीदनी पड़ती है। जब कैंटीन आती है तो वहाँ 100-150 लोगों की भीड़ रहती है।
तो उसके लिए मैंने साहब से रिक्वेस्ट किया है, MLA साहब को 3-4 बार बताया, एक्शन साहब को बताया, साहब इसको लोअर करा दो। दूसरे में हमारी 9 बीघे 3 बीघा ज़मीन है, फलोदी फाटा अलॉटमेंट है जो कैंटीन के सामने है, उसको लोग उसे फेंसिंग करनी थी। तो हमने पहले उसके लिए बजट भेजा था, गवर्नमेंट ने वापस भेज दिया, ज़्यादा बजट है, कम भेजो। 3.5 लाख का बजट भेजा वो फेंसिंग के लिए। तो उसकी फेंसिंग हो जाए तो लोग अंदर आने घुस रहे कहानी कहानी। ये क्या है कि वहाँ जो हमारा कैंटीन इलाका है फलोदी फाटा है, वहाँ जैसे कोविड के टाइम में कैंटीन क्लोज हुआ तो वहाँ हमारा हॉल बना हुआ, हॉल में शहीदों की मूर्तियाँ लगी हुई है। उस सामान को फिर तोड़ फोड़ कर आधा सामान नुकसान हुआ, कहीं सामान चला गया। फिर उन्होंने बोला कि साहब आप एक चौकीदार रख लो, हम इसको पैसे दे देंगे। वो मैंने 4-5 चौकीदार रखा, नहीं 100 तो नहीं दे रही है। फिर मैंने मेरे पास पॉकेट से पैसे दिए उसको, और फिर वो सामान यहाँ लेके आए। उसमें सामान आता टूट, लाइटें वगैरह थी, सामान टूट फूट होती। और सर क्या मांगे रखी बड़ी बड़ी 1-2 पॉइंट बताइए। फिर एक तो ये जो हमारे जो किराए मकीन से बिल्डिंग चल रहा है, तो हमारे पास 3 बीघे जमीन ऑलरेडी अलॉट कर रखी है सोलर बोर्ड के साथ में। इसका बजट आ जाए, हमारी खुद की बिल्डिंग हो जाए। ये बैंक की मांग थी लंबे समय से। बैंक में साहब भीड़ ज़्यादा है, या तो ATM लगाओ या और कोई शाखा खोलो उसके लिए, या और वहाँ लोगों के लिए देखिए बैठने जगह नहीं है, रोड पे लोग खड़े रहते हैं, बूढ़े आदमी 90-90 साल की लेडीज़ वगैरह बैठी है, वो कब तक इंतजार करती रहेगी। शहीद वेलफेयर संस्थारा अध्यक्ष कान सिंह जी भूंगरा तो आपे वहाँ जानने की कोशिश करोला गुण है जो कि कई मांग ही और कई है जो मैंने आश्वासन मिले। सब सैनिकों की तरफ मोटी मांग आई थी कि शेयर SBI बैंक की व्यवस्था है, बहुत अच्छा व्यवस्था है, वो बैंक का स्टाफ है, वो व्यवहार बहुत ही घटिया व्यवहार है वहाँ केंद्रीय विद्यालय। वह मांग ही थी पास आप जो आप लोग कीमती समय दे